माँ तो माँ होती है, जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता इस दुनिया में। माँ ही ऐसी होती है जो किसी के बिना स्वार्थ और व्यवहार के अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है और दुलार करती रहती है। इस पोस्ट में कई ममता की कहानी है, हिंदी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो दिल थाम के बैठी दोस्तों, दिल को छू लेगी। आपको माँ की ममता के बारे में स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। शुरू होती है। रमेश अब बड़ा हो गया था, पढ़ लिख कर अब वो उसकी एक अच्छी सी नौकरी लग गई थी। वो शहर में लगी हुई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी सुंदर कन्या से करवा दी। वो सुशील कन्या, उसकी भी नौकरी लगी हुई थी। अब वो रमेश और पत्नी दोनों जॉब करते थे और साथ ही रहते थे। वो अब शहर चले गए थे और शहर जाना भी चाहते। एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों बाद पश्चात रमेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद उसकी माँ एकदम अकेली सी ही पड़ गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ लेकर शहर चला गया। वो अपनी माँ को शहर लेके आ गया तथा माँ गांव में रहने वाली थी। उसे शहर में रहना रहना तथा अकेलापन महसूस होता था। जिसके बाद शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। उस तरह उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। जो धीरे धीरे वो शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब की बातें वो अपने गाँव जैसा नहीं है, ये शहर है, तुम गंवार हो, ये समझते नहीं हो। माँ की दिल तो हमेशा अच्छे से बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। वो जो भी कहता है वो चुपचाप सुन लेती है तथा दोबारा सामने नहीं बोलती और चुपचाप बैठी रहती है। माँ का दिल हमेशा बड़ा रहता है। वो जो भी बेटे और बहू उनको सुनाते थे वो चुपचाप सुन लेती, वो कुछ भी नहीं बोलती माँ। एक दिन की बात है। सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। वो सब कुछ जल्दी से तैयार होकर रमेश का खाना पकाकर ऑफिस चली गई। फिर उसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। फिर कुछ समय बाद रमेश भी ऑफिस के लिए निकल ही चुका था और ऑफिस जा चुका था और माँ अकेली सी बैठी थी घर में। माँ रसोई घर में गई तो रमेश का एक टिफिन बॉक्स दिखाई। माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाना का लंच बॉक्स लेकर नहीं गया, वो भूल चुका है घर पर। माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई। पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि अपनी बाहर से व्यक्ति को अंदर आना मना है, इसलिए वो माँ वेट करने लगी। काफ़ी वेट की। फिर भी माँ ने सोचा कि बेटे को दिक्कत ना हो, मैं कॉल नहीं करती हूँ, मैं मैसेज करती हूँ, तुम बाहर आ जाओ, मैं बाहर खड़ी हूँ। मैसेज रमेश को मैसेज किया तो माँ के मैसेज में तो उसकी माँ बॉक्स लेकिन रमेश अपनी माँ के लिए कई मैसेज आने के बाद वो अंदर ही खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो मैं अपने माँ को घर जाकर बहुत डांट फटकारूंगा। उसने तो आज हद ही कर दी। उसका गांव नहीं है ये, कुछ समझती ही नहीं है, ये शहर है। इस तरह शाम हो गया। वो अब जब रमेश घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकला तो उसने अपने घर जाने के लिए देखा तो माँ उसके सामने ही खड़ी थी। माँ को सामने देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकार लगाने लगा। पहले तो तब कर मैं खाली बैठे बैठे मैसेज कर मुझे परेशान करती हो, अब तो उसके कंपनी में भी आ गई तुम। आखिर इनका ये
गांव नहीं है जो मनमानी करेगी। मनमानी यहाँ नहीं चलती है। ये गांव से कोई अलग है, इसका वातावरण अलग है। ये शहर है, तुम्हारी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। माँ तुम मत आया। ये सब सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिप्पण आगे किया और आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश अब समझ चुका था कि देर ना लगे। इसकी वजह से अपना खाना भूल आ गया था। माँ ने उसे देने के लिए सुबह से यहाँ खड़ी है तथा वो मेरा इंतज़ार किया, मुझे मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले तुम ही बड़े हो गए हो, अब बड़े शहर में रहने लगे हो, ये अच्छी बात है कि ज़्यादा समझने लग रहे हो, मुझसे ज़्यादा समझते हो, लेकिन मेरे आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही तुम ही हो। मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक तुम्हें ही पाला और तुम्हें अपने कलेजे से लगा कर रखा है। तुम अभी पढ़ लिख कर और अच्छे आदमी बन चुके हो, मैं मानती। रमेश की अब आंखें खुल चुकी थी। आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटने जा रहा था। अब वह अपने किए पर पछतावा कर रहा था। जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और उस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल चुका था। अब वो उसकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करता था, जिसके बाद को अब वो शहर की अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उससे मिलने लगा तथा उससे मेल मिलाप तथा बात करने लगा है। उसे अब वो डांटता भी नहीं है। बहू और बेटा दोनों ही माँ की सेवा करने लगे और माँ भी उनको अपने दिल से बहुत प्यार करती है। कभी माँ होती है, माँ कभी किसी बेटे का बुरा नहीं चाहेगी। दोस्तों, इस कहानी से अब आपको क्या ये शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा समझदार लगने वाले जिसे आने जाने पे माता पिता की बातों को गलत साबित करती है, लेकिन हम भी भूल जाते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को खुशी के लिए खुद का भोजन भी त्याग कर देते हैं। और माँ बाप अपने बच्चों का कैसे बुरा कर सकते हैं। पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा समझदार समझने लगते हैं, जिससे माता पिता की बातों को गलत साबित करने लगते हैं। हम भी ये भूल जाते हैं, जिस माँ बाप अपने बच्चों को खुशियों को त्याग सकते हैं, तो वो अपने माता पिता अपने बच्चों का ही भलाई चाहेंगे। अपनी खुशियों को त्याग कर अपने बच्चों के लिए जो भी होगा भविष्य के लिए अच्छा ही सोचेंगे। हेलो दोस्तों, ये आपको कैसी कहानी लगी? ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके पास भी ऐसा कोई वीडियो और कहानी हो तो हमारे कमेंट में बताइए, हम उसी के रिलेटेड आपको वीडियो बनाकर आपकी कहानी देंगे। हम जब करते हैं दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका थैंक यू, दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।